उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वही वही जो राम रचि राखा हो, वही वही जो राम रचि राखा। को करी तरक बढ़ावई शाखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया। यही बस कीनो जीवनी काया, यही बस कीनो जीवनी काया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। यत्र योगीश्वरः कृष्णे यत्र पारधनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारी संस्कृति को आर्य संस्कृति कहती है। धीरे धीरे आर्य संस्कृति हिंदू शब्द में बदल गई। आर्य लोग अग्नि को परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी साक्षी में सब कार्य करते हैं। वही आज हिंदुओं में वही सब प्रचलित है। जीवन के शुभारंभ, बालक का जन्म, हवन, यज्ञ, पूजन, उसका नाम संस्करण, उसका यज्ञोपवीत संस्कार, उसका वैवाहिक जीवन और जीवन के तमाम 16 संस्कार जो माने हैं, सब अग्नि की साक्षी में होती है। अंतिम जीवन लीला अग्नि के हवाले होती है। और ये संस्कृति का मेन 4 वेद हैं और उसी संस्कृति के भाव में 108 उपनिषद हैं। उसी संस्कृति के 18 पुराण हैं। उसी संस्कृति की धारा में अनेक भक्तों ने, अनेक कवियों ने भगवान का साक्षात्कार करके अपने प्रांतीय भाषा में भगवान की महिमा के गीत गाए। हिंदू किसे कहते हैं? पुराने जमाने में जिसे हम आर्य कहते थे उसे आज हिंदू कहते हैं। उसी को ही हम भारतीय कहते हैं। यही भारतीय संस्कृति है, यही हिंदू संस्कृति है, इसी को हम आर्य संस्कृति कहते हैं। ये इसके अनेक धाराओं में
जो हमारे हिंदुओं के मेन मूलभूत संस्कार थे, धीरे धीरे हमने अपनी उदारता के कारण अपने संस्कारों को छोड़ते हुए हम चले गए। आज बताना पड़ता है कि आर्य संस्कृति में हमारी धारा क्या थी। जैसे हमारे मुसलमान भाई, जैसे ईसाई भाई, हिंदुओं में जैसे सिख भाई, उनकी पहचान आज भी कम ज्यादा ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस्लाम धर्म के जो पुराने हजारों साल पहले थे, वो संस्कार आज भी, उनके रीति रिवाज, उनके विवाह शादी के रीति रिवाज, उनके नमाज पढ़ने के तरीके, उनके मुस्लिम संस्कृति, हिंदुओं का एक उदार हृदय जिन जिन चीजों को अलग अलग ढंग से प्रचार करते हुए चले गए, वैसे वैसे रूपों में ये अदल बदल होता रहा। इसलिए आज हमारी आर्य संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हमें पहचान बतानी पड़ती है कि हिंदू कहते किसे हैं, पुराने जमाने में हमारी क्या क्या पहचान थी। क्योंकि धीरे धीरे आर्य संस्कृति, ध्यान रहे, जब हम आर्य संस्कृति कहते हैं तो उसका सबसे पुराना नाम है। जब हम उसको भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसका सेकंड नाम है। जब उसको हिंदू संस्कृति कहते हैं, ये उसका तीसरा नाम है। लेकिन एक ही चीज के बदलते हुए ये अलग अलग। और जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत आई तो हिंदुस्तान में इसे इंडिया कहने लगे। पुरानी हमारी संस्कृति की मूल पहचान कहां से होती है? सिर से। जैसे सिख भाई 5 कक्के, वो सिख, केस बालों को ठीक ठाक करने के लिए कंघा, कैसे केस, दूसरा बालों को ठीक ठाक करने के लिए कंघा, गले में डालने के लिए तीसरा नंबर कृपाण, चौथा नंबर कच्छा और 5वां हाथ में कड़ा। ये सिखों के 5 ककार, उनकी एक पहचान, उनका एक ठप्पा। हिंदुओं के भी इसी तरह से ट्रेडमार्क का पुराने ठप्पा, पुराने एक पक्का हिंदू कहलाने के लिए वहां भी चिन्ह थे। उसमें सबसे पहली है चोटी। जब मुसलमान भारतवर्ष में आए तो उन्होंने सबसे पहले चोटी को साफ करने की बात जबरदस्ती मुसलमान बनाए। पहली हिंदू की पहचान है चोटी। बालक के हिंदू संस्कृति में, जिसे हम सुच्चे बाल कहते हैं, एक भद्दन करके, मुंडन संस्कार भी उसे कहते हैं, और उसमें उसके बाद चोटी रखना आरंभ करते थे। तो पहली हिंदुओं की पहचान है संस्कृति की चोटी। सेकंड नंबर, जो गले में 7 तारों का, जिसे हम जनेऊ या यज्ञोपवीत, जो 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार। गले में जनेऊ, सर पर चोटी। तीसरा संस्कार गायत्री,
हिंदुओं की संस्कृति में गायत्री मंत्र इसका वैदिक आर्य संस्कृति का मूल जीवन, मूल धुरा। गायत्री मंत्र, चौथा यज्ञ, हवन, मंत्रों के उच्चारण के साथ ब्राह्मण के साथ बैठकर अथवा स्वतंत्रता से बैठकर हवन करना, पूजन करना, और जैसे मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं ऐसे हिंदू संस्कृति में सायंकाल की संध्या वंदन, प्रातः काल के संध्या वंदन जरूरी माने गए हैं। सायंकाल संध्या कहते हैं जब सूर्य अस्त हो रहा है, रात्रि का आरंभ हो रहा है। संध्या का अर्थ है दो चीजों का मेल। ऐसे ही प्रातःकाल, रात्रि विदा हो रही है, दिन का आगमन हो रहा है, संध्या। संध्या वंदन, वैदिक मंत्रों में संध्या वंदन का बहुत जिक्र आता है और उसकी संध्या की बहुत महिमा है। संध्या वंदन, आर्य संस्कृति में ये सब संस्कार अग्नि की साक्षी से होते हैं। तो पुराने धीरे धीरे हिंदू संस्कृति में एक ऐसा फ्लो है, एक ऐसी लचक है। उस लचक के कारण इस पर सबसे पहला महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के महात्मा महावीर, इन दोनों ने सबसे पहले इस आर्य संस्कृति के फलों पर अटैक किया। इन दोनों संस्कृति ने चोटी को लाजमी नहीं माना, जनेऊ को त्यागने का उपदेश दिया, अग्नि की पूजा की महिमा को कंडम किया, गंगा स्नान को कंडम किया, प्रातःकाल की वैदिक संस्कृति के वेद मंत्रों के संध्या के उच्चारण करने के पहले और सायंकाल को बदल दिया। वैदिक मंत्रों की जगह अपने ही पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी भाषा में अपने ही मंत्रों के उच्चारण करके अपनी ही पूजा आरंभ की। तो इस तरह से पहला झटका वैदिक संस्कृति को बदलने के लिए जो बातें मैंने बतलाई हैं, इन सब को बिल्कुल बेजरूरी बताया कि इनकी कोई आवश्यकता जीवन में नहीं है, और उसका प्रचार प्रसार एक कोने से लगा करके दूसरे कोने तक एक हलचल पैदा हो गई, भारी हलचल पैदा हुई। हमारी संस्कृति में एक रद्दोबदल हुए और धीरे 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 महात्मा बुद्ध के बाद इस्लाम संस्कृति का पहरा आया। उन्होंने भी इन सब चीजों को नजरअंदाज किया, इस्लाम की धारा। इसके बाद ईसाई आए, उन्होंने भी इन तमाम चीजों को कंडम किया और इसकी धारा में बदलते 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 आज हिंदुओं के ये संस्कार हिंदुओं को खुद भी मालूम नहीं कि चोटी क्यों रखते थे, उसका महत्व क्या है। जब रखते ही नहीं तो महत्व की बात ही समाप्त हो गई। बाल सब बराबर बराबर सिल के, बचपन में माँ ने थोड़े बहुत 2-4 बाल रख दिए सो रख दिए। इसके बाद जैसे बाल आगे बढ़े तो ना चोटी का पता ना बालों का पता। तो संस्कारों को इस तरह से हमारे यहाँ चेंज करते करते सारे संस्कारों में बस एक यज्ञ का जो संस्कार था हिंदुओं में अभी भी
विवाह में, अंतिम संस्कार में, बालक के जन्म में, जहाँ कहीं मंदिर में पूजा के लिए, पाठ के लिए, वो एक संस्कार अभी फिर भी टिमटिमाते हुए दीपक की तरह से है। वैदिक संस्कृति में ये चोटी, इसका महत्व इसलिए, ये सारे संस्कार हमारे एक फिलॉसफी से भरे हुए हमारे जीवन के साथ, गृहस्थ जीवन के साथ, उद्योग धंधों के साथ, जीवन को चलाने के साथ एक लाइनबद्ध थे। चोटी ये 10वां द्वार कहलाते हैं, जिसको हिंदी भाषा में कबीर ने कहा 10 द्वारों का पिंजरा, जामे पंछी पौन, रहवे को अचरज घना, जावे पंछी कौन। शरीर के 10 दरवाजे शुरू होते हैं, 2 कान, 2 नेत्र, सांस लेने के लिए 2 नासिका पुट, बोलने के लिए 1 जिह्वा, मलमूत्र के 2 द्वार, ये 9, और ये 10वां जहां चोटी रखी जाती है, इसको 10वां द्वार कहते हैं, जो गुप्त है। 9 द्वार ओपन जन्म से इसे मिलते हैं। 10वां द्वार भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अंतिम श्वास की क्षणों से खुलता है। जीवन के जब अंतिम क्षण होते हैं, जो अंतिम श्वास है, उससे वो प्रकट होता है। हिंदू फिलॉसफी कहती है कि जब शरीर का त्याग होता है तो मलमूत्र त्यागता है। तो जो मलमूत्र मरते वक्त त्यागता है, तो उसके जो प्राण है वो मलमूत्र के द्वारा निकलते हैं, और जिसकी अंतिम गति अधोलोक, नीची गतियों में, नीची गतियों का मेहमान होता है। इसके बाद दूसरा ये छाती, जिसे हम नाभि से ऊपर का हिस्सा कहते हैं। हिंदू फिलॉसफी में नाभि से नीचे के हिस्से को नरक कहते हैं, नाभि से ऊपर और मुख से नीचे के हिस्से को ये मध्यलोक कहते हैं, और नासिका से ऊपर 10वें द्वार तक को स्वर्ग कहते हैं। जिनके प्राण मध्य से निकलते हैं वो इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ जगह जन्म लेते हैं। जिनका नासिका रंध्र से ऊपर गति होती है वो स्वर्ग लोक में जाते हैं, और जिनके अंतिम श्वास प्राणों के ये 10वें द्वार से निकलते हैं वो निर्वाण, मुक्ति, वैकुंठ, इन स्थानों में आत्मा, जीवात्मा पहुंचती है। तो हमारा जो पहला संस्कार चोटी का था, वो उसको याद कराने के लिए एक संस्कार माना गया था कि जब इसे शिक्षित किया जाएगा तो इसे ये बतलाया जाएगा कि जीवन इस तरह से बालकपन से लगा करके युवा तक गृहस्थ में रहते हुए इस तरह से जीवन व्यतीत करो कि नरक से आए और नरक में ही जाए। कीट पतंग योनि से इस पृथ्वी में मरते जन्मते आए और इसी में ही चले गए, तो ये जिंदगी की कोई महिमा नहीं। हॉस्पिटल में जन्मे,
हॉस्पिटल में मर गए, रोते हुए जन्मे, रोते चिल्लाते हुए ही मर गए। ये भूमध्य रेखा, ये जो मध्य का जीवन है, या नीचे नर्क, या इस पृथ्वी में सांस लेते हुए, कराते हुए, इच्छाओं से बिलबिलाते हुए उसे ये आभास करा जाए कि जीवन जो मनुष्य का है ये अनमोल है, इसकी एक एक श्वास इतनी कीमती है जिसका कोई संसार में मूल्य नहीं है। कबीर ने कहा, अरे श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल, कहना था सो कह दिया, और क्या बजाऊं ढोल। गीता में भगवान कृष्ण कहती हैं, ये जो मनुष्य का जीवन है ये ईश्वर कृपा से मिलता है। गीता की फिलॉसफी कहती है कि 83,99,999 इन योनियों में भटकते भटकते कभी कृपा करके, नारायण अहेतु की कृपा करके इस जीव को ये जन्म देते हैं। और ये जन्म ये 10वां द्वारा खोल करके और ब्रह्म रंध्र से परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है। तो हमारी संस्कृति की ये पहचान, ये तमाम हमारे संस्कार जितने भी हैं, इन सब में यज्ञ के द्वारा हम देवताओं की स्तुति करके उन्हें बढ़ाते हैं। देवता हमारे तमाम दुख संकटों को दूर करते हैं, हमारे गृहस्थ के जीवन को मंगलमय बनाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हम देवताओं को बढ़ाएं और देवता हमें बढ़ाएं। इस तरह से हमारी संस्कृति में इस यज्ञ की महान है। और ये जो यज्ञोपवीत है, इसकी महिमा, ये जब यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है वैदिक मंत्रों के द्वारा, और उसमें उसकी पहचान और उसकी कुछ नियम उसे बताए जाते हैं, उसका अभिप्राय होता है कि अब दोबारा इस नरक में, नीची योनियों में कभी नहीं भटकेगा। इसलिए उसको यज्ञोपवीत अर्थात यज्ञ से पवित्र हुआ निर्मल जीवन, पावन जीवन, यज्ञोपवीत, यज्ञ से पवित्र हुए धागे जीवन में डालने से यज्ञोपवीत, और ऐसे ही यज्ञ से भी पवित्र जीवन बना करके हम परमात्मा की प्राप्ति करें। ये हमारे संस्कार सब एक भावपूर्ण संस्कार, आनंद में संस्कृति की ओर। वैदिक फिलॉसफी में हमारे 4 हिस्से, पहला जीवन जिसे ब्रह्मचर्य अवस्था तक विद्या का पढ़ना, जीवन को नियमित रखना, कंट्रोल में रखना, उसे साधना, क्योंकि ये जो पहली अवस्था है ये इसकी नींव है, फाउंडेशन है, ये इसकी ऐसी शक्ति है, ये इसका ऐसा अजस्त्र प्रभाव है जिस पर ये जिंदगी का सारा महल खड़ा है। पशु जगत में जिसे बब्बर शेर कहते हैं, उसकी फिलॉसफी यही है कि जब नर और मादा एक अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करके, जब उनका नर मादा का मिलन, अगर ऐसे दो नर और मादा संयमित होकर के अनायास जब पहली बार उनके यहां जन्मता है बब्बर शेर, ओ बालों वाला जिसकी जटाएं होती, पशु जीवन में और इसी तरह से इंसान को
जो हमारी संस्कृति ने सबसे बड़ा बल दिया था, जिस पर जीवन सारा यौगिक संस्कृति ने उड़ेल दिया, बाल्य अवस्था से लगा करके पहली अवस्था, विवाह से पहली अवस्था, सब चीजों की एक ऐसी नींव जिस पर जिंदगी का स्वर्ग निर्मित होने जा रहा है, वो यम नियम से भरा हुआ। रामचरितमानस में देखा आपने कि राजा दशरथ अपने चारों बेटों को ये पहली नींव के लिए राजघराने से लगा करके और गुरु के चरणों में आश्रम में छोड़ा है। और जब वो तमाम संस्कारों से पवित्र होकर के फिर गुरु उन्हें राजा के हवाले किया। तो हमारी ये संस्कृति जिसके सारे मंगल में ग्रंथ भरे पड़े हैं, वैदिक संस्कृति जिसकी नींव बाल्यावस्था में होती है, उसमें गुरुकुल बने, विद्यालय बने, पावन अलग से ये बहुत सारी हवाएं जैसे जैसे उसे जरूरत पड़ती रही उनके संस्कारों को जगाया गया। इसके बाद गृहस्थ के जीवन में उसे व्यवस्थित बना करके यज्ञ की वेदी पर उसे संकल्प करा करके गृहस्थ जीवन में फिर उसे बताया कि जीवन में दूसरा दौर है संघर्ष, कमाना और